जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राणी विज्ञान से कुछ क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? इसका ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइब्रिनोजन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। चोट लगने पर यह थ्रोम्बिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन नामक अघुलनशील जाल में बदल जाता है। यह फाइब्रिन जाल रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल्स में को फंसा लेता है, जिससे रक्त का थक्का क्लॉट बनता है और रक्तस्राव रुक जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन करता है, जबकि एम्बुलिन और ग्लोबिन क्रमशः ऑस्मोटिक संतुलन और प्रतिरक्षा में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा जीव द्विकोरकी है, जिसका अर्थ है कि उसके शरीर में केवल 2 जनन परतें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है? इसका ऑप्शन बी है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसका स्पष्टीकरण है द्विकारिकीय जीव वे होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म नामक केवल 2 भ्रूणी जनन परतें होती हैं और मध्य परत मीसोग्लोइया नामक एक अविभजित परत होती है। हाइड्रा, जो कि संघ स्लेंटेरेटा निडारिया से संबंधित है, द्विकारिकीय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। केचुआ, मेढक, मछली त्रिकोरीय जीव हैं, जिनमें तीसरी जनन परत मीसोडर्म भी मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? इसका ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हाइपोफिसिस भी कहा जाता है, को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अनेक हार्मोन स्रावित करती है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधवृक्क जनन ग्रंथियां कार्यों को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती हैं। हालांकि पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। कोशिका का वह कौन सा अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि वह श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिकीय श्वसन सर्कुलर रिस्पिरेशन की प्रक्रिया को अंजाम देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एडेनोसिन ट्रांसफर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी कोशिका को विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए मुख्य ऊर्जा लाइसोसोम अपशिष्ट निपटान से संबंधित है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और केंद्रक कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है डी है फाइगोसाइटिस। फाइगोसाइट्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है कोशिका द्वारा भोजन करना, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा जैसे एकल कोशिका वाले जीव कोशिका झिल्ली को मोड़कर और कूटपाद का उपयोग करके ठोस कणों
को घेर लेते हैं, उन्हें एक खाद्य रितिका के अंदर ले जाते हैं। यह एंडोसाइटोसिस का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है स्नायु। स्नायु एक मजबूत लचीला संयोजी ऊतक है जो एक ग्रंथि को दूसरी अस्थि में जोड़ता है, जिससे जोड़ को स्थिरता मिलती है। इसके विपरीत कंडरा मांसपेशी को अस्थि में जोड़ता है, उपास्थि जोड़ों में कुशन प्रदान करती है और तंत्रिका संकेत प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र में वह कौन सी संरचना है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है जो लेंस में प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन सी है परितारिका। परितारिका एक पेशीय डायफ्राम है जो आँख के रंगीन भाग का निर्णय करती है। यह पुतली आँख के केंद्र का काला छिद्र के आकार में संकुचित या विस्तारित करके नियंत्रित करती है। पुतली का आकार बदलकर परितारिका लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली वह क्षेत्र है जबकि परितारिका उसे नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघ आर्थ्रोपोडा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन बी है संयुक्त पैर। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट, मकड़ियाँ और क्रस्टेशियन शामिल हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है संयुक्त पैर। जैसे पैर, एंटीना, मुखांग, एक खंडित शरीर। इन जीवों में एक बाह्यकंकाल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? इसका ऑप्शन बी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त को छानना, अपशिष्ट को हटाना और मूत्र बनना है, जिसमें शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहे। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है और एलियोलस फेफड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी है 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी मनुष्यों सहित पक्षियों और मगरमच्छों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लार सलेवों में पाए जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है? इसका ऑप्शन सी है एमाइलेज टाइलिन। लार में सैलिवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च पाचन की शुरुआत मुंह में ही कर देता है। इसे माल्टोज जैसे सरल शर्करा में तोड़ता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं और लाइपेज वसा का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला वर्णक पिगमेंट क्या है? इसका ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में पाए जाने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक बांधता है, शरीर के ऊतकों तक उसका परिवहन करता है। मेलेनिन त्वचा का रंग निर्धारित करता है। रोडोप्सिन आँखों में पाया जाता है और क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उम्मीदवार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पक्षियों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उन्हें उड़ने में मदद करती है? इसका ऑप्शन बी है अस्थियों में वायु गुहिकाओं का होना। क्वथित अस्थियां होती हैं। कुछ फिर स्पष्टीकरण इसका है, पक्षियों की लंबी हड्डियां खोखली होती हैं और उनमें वायु गुहिकाएं होती हैं। इन वातित अस्थियों के कारण उनका कंकाल बहुत हल्का हो जाता है, तो उड़ान के लिए आवश्यक अनुकूलन होता है। अन्य विकल्प सभी पक्षियों की विशेषता हैं, लेकिन वजन कम करके उड़ान में सीधे तौर पे वातित अस्थियों का मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अग्नाशय द्वारा स्रावित वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। इसी कमी से मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिकीय झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है जो केवल कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है? इसका ऑप्शन सी है चयनात्मक पारगम। कोशिकीय झिल्ली का चयनात्मक पारगम कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक अणुओं को अंदर जाने देती है और अपशिष्टों को बाहर जाने देती है, जबकि अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को रोकती है। यह कोशिका के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन सा अंग है जिसे अक्सर मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है प्लीहा। प्लीहा को रक्त बैंक या लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह बड़ी मात्रा में रक्त को संग्रहित करता है, जिसे आपातकालीन स्थिति जैसे रक्तस्राव के दौरान परिसंचरण में छोड़ा जा सकता है। यह पुरानी क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को फिल्टर करके नष्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केचुए अर्थवर्म्स किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन बी है एनिलिडा संघ से। केचुआ अर्थवर्म संघ एनिलिडा से संबंधित है। एनिलिडा खंडित शरीर वाले कीड़े होते हैं। केचुआ अपने बिल बनाने की आदत को मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता के कारण अक्सर किसानों का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन सी है वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की संरचना के लिए प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल में आनुवंशिकी जानकारी के भंडारण और प्रकृति की व्याख्या के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिले। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
इसका ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के सामने स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के चयापचय की विकास और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह मात्रा के हिसाब से मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तनधारियों के कौन से कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका ऑप्शन सी है स्टेपीज। स्टेपीज जिसे स्काब भी कहा जाता है मध्य कान में स्थित 3 छोटी हड्डियों मैलिस इनकस स्टेपीज में एक और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास फिर कल आगे बायोलॉजी की। थैंक यू, जय हिंद।